हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो क्लास 11th मैथ्स का कॉनिक सेक्शन जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम इलिप्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इलिप्स पर 4th वीडियो यह रहेगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वह है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, किसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, और लेटस रेक्टम का जो रिजल्ट है वह क्या होता है, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, कोई हमारा एलिप्स है जो एक्स एक्सिस के एलांग है, और इसमें हमने ABCD 4 पॉइंट लिया है जो एलिप्स के सरकमफेरेंस पे है। हम देख रहे हैं कि यहाँ फोकस हमारा एक F1 है और एक फोकस हमारा F2 है। हम आपको क्लियर कर दें, जो हमारा फोकस से होने वाली जो लाइन है, यानी जो फोकस से होकर लाइन जा रही है, ठीक है, और जो इलिप्स के सरकमफेरेंस को अटैच कर रही है, किसी एक फोकस से जो जाने वाली डिस्टेंस है, और वह डिस्टेंस केवल इलिप्स के सरकमफेरेंस को ही ज्वाइन करे, दैट लाइन आर नोन एज लेटस रेक्टम। यानी जो यह CD है, हम देख रहे हैं फोकस से होकर पास कर रही है, एक ही फोकस से जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा, लेटस रेक्टम। ऐसे ही यह हमारा AB जो लाइन है वह भी एक ही फोकस से जा रही है, F2 से। इस तरह से यह भी हमारा क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा। अब देखिए, हमने लिखा है लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज ए लाइन सिगमेंट। लेटस रेक्टम जो होता है एक इलिप्स का, वह लाइन सिगमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। जो हमारा यह लाइन मेजर एक्सिस है, तो यह क्या हुआ, इस पे परपेंडिकुलर हुआ, कुछ एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स, और जिसका एंड पॉइंट जो हो वह क्या हो, इलिप्स के एंड को टच करे, ठीक है। तो दैट लाइन आर नोन एज लेटस रेक्टम। अब देखिए, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लेटस रेक्टम का इक्वेशन को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट द लेंथ ऑफ AF2, यह जो हमारा लेंथ AF2 है वो हमारा यल है। तब कोऑर्डिनेट A का क्या हो जाएगा, C का यल हो जाएगा, तो C ही हमारा AE होता है, क्योंकि आपको बताया है इसेंट्रिसिटी में E इक्वल टू C अपान A होता है। ओके, तो यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AE नहीं हो जाएगा, C इक्वल टू AE। वही हमने AE का यल लिया। अब हम आगे लिखेंगे, और जो ये पॉइंट A है वह इलिप्स का क्या है, इलिप्स पर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस A लाइज ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आप वैल्यू रखिए। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है वह AE का यल है, यानी यह यक्स होता है या वाई होता है, तो इसमें फिल करिए। तो यक्स के जगह पे आप क्या लिखेंगे, AE आप होल स्क्वायर और A अपान A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी यल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर E स्क्वायर अपन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपन B स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे हमको मिलेगा E स्क्वायर और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस L स्क्वायर अपन B स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट E इक्वल टू C अपान A। हम जब आपको इसेंट्रिसिटी बताए थे तो बताए थे कि C अपान A से इसेंट्रिसिटी डिफाइंड होता है। इसको 2 कर लीजिए, तो फ्रॉम और लिखे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 वी गेट, क्या लिखा जा सकता है, E स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर अपान A स्क्वायर। यूजिंग दिस वैल्यू लिखे, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या लिखा जा सकता है, C स्क्वायर बाई A स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस L स्क्वायर अपन B स्क्वायर। ओके, अब देखिए, C स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिएगा सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करें, क्या मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर मिलेगा और इधर मिलेगा 1 माइनस एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो यह प्लस का 1 इधर के प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस दोनों साइड से आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा एल स्क्वायर इक्वल टू बी टू पावर 4 अपन ए स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर अपन ए। यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया, एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए। अब हम लिखेंगे सिंस द इलिप्स इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तब हमको क्या मिल जाएगा AF2 इक्वल टू BF2। तो AF2 इक्वल टू BF2 हुआ, तो इस तरह से क्या हो जाएगा एंड सो लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम इक्वल टू 2B स्क्वायर अपन ए। यानी जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा वो क्या होगा 2B स्क्वायर अपन ए होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और आप समझ लेंगे, जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता है वह एक फोकस से होकर पास होता है और जो हमारा सरकमफेरेंस है इलिप्स का, उन दोनों का एंड पॉइंट होता है, एक ही फोकस से पास करेगा और इलिप्स का एंड पॉइंट होगा। ओके, तो एक F1 पे मिलेगा और दूसरा हमारा F2 पे मिलेगा लेटेस्ट रेक्टम। ओके, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2B स्क्वायर अपन ए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।